In this video, we are going to start the ray diagram. तो रे डायग्राम्स क्या होती हैं जिसमें हमें पता लगता है लाइट कहाँ से आएगी और कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो अभी हम इसमें से कुछ रे डायग्राम्स करेंगे। सबसे पहले है मेरे पास आ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी एक रे है जो इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले मैंने ए पार्ट लिया फॉर द कनकेव मिरर। तो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने कहा ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे पैरेलल यहां से इंसिडेंट हुई है। अब ए यहां से पास होके जाएगी और जहां से पास होके जाएगी दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। नाउ फॉर आपने इसमें थ्योरी भी अच्छे से लर्न करनी है। तो फॉर कन्वेक्स मिरर, तो आप स्फीयर याद रखो। भी मेरे पास जो लेफ्ट साइड था वो कन्वेक्स था और राइट साइड था कनकेव था। अब ये इस यहाँ पे रखूँ तो ये इसका लेफ्ट साइड बन जाएगा ना। तो अभी यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा देखो लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी और इधर निकल जाएगी। यहाँ पे आई और ऊपर को निकल जाएगी। इन दैट केस अब यहाँ पे आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लोगे। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस एफ। ठीक है, इमेजिनरी लाइन मीन्स असल में ये मीट नहीं करती, लेकिन आपने डॉटेड लाइन जो है ड्रॉ करनी है। एंड फर्दर एक जो लाइन है जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आएगी। नाउ दिस इज this was the incident ray and this is the reflected ray. The angle between the incident ray and the normal ray is known as the angle of incidence, and the reflected ray and the normal is known as the angle of reflection. In the similar way, this is the angle of the incidence and this is the angle of the reflection. Now case 2, when a ray passing through the principal focus, ये बहुत ध्यान से बनानी है। जब आप बात करोगे एक्सिस की तो ये लाइट यहाँ से आएगी और यहाँ को निकल जाएगी। नाउ अ रे पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस। तो सबसे पहले ए पार्ट अगेन कनकेव, अब देखो ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी मैंने कहा एक लाइन ऐसी है जो मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से गुजरती, फोकस के बीच में से गुजरती है। देखो ऐसे, सपोज दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस। तो क्या होगा, लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये इंसिडेंट लाइट है और पैरेलल वो नीचे से निकल जाएगी। तो अभी आपने इसमें भी जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये क्या आएगा, अब ये इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का है। तो दिस इज यहाँ इसको डिनोट करेंगे आर से। देन दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। तो अगेन पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने अभी कहा भी एक रे है जो पास होके जाती है प्रिंसिपल फोकस में से, मींस ये रे आएगी हमारे पास ऐसे, और डॉटेड लाइन हम प्रिंसिपल फोकस तक करेंगे कि हमारे पास सीम टू भी प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है। अब रे कैसे आ रही है, यहाँ से, और जाएगी कैसे, ऐसे जाइए देखो ऐसे। अब यहाँ पे एरो ऐसे, और यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है टिल द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बहुत ध्यान से करना है, इसमें था रे पैरेलल, तो दिस वॉज द इंसिडेंट एंड दिस वॉज द
reflected. In this case, this is the incident and this is the reflected, because we had write the a ray passing through the principal focus. Now case number 3, when a ray passing through the center of curvature. तो ए पार्ट है कनकेव मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अभी अभी हमें कंडीशन क्या दी है कि जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। कैसे करेगी? ऐसे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके निकल जाएगी। अब देखो, जब तो मेरे पास नहीं गुजर रही थी तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल लाइन ड्रॉ करती थी। अब मेरे पास क्या होगा, लाइन रीट्रेस करेगी पाथ। क्यों? बिकॉज यही एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यही नॉर्मल है। तो यहाँ से लाइट आएगी और वापस इसी पाथ से वापस चले जाएगी। तो ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जब लाइट पास होगी। इन द सिमिलर वे बी पार्ट है हमारे पास कन्वेक्स का। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ, मेरे पास वो जो है वो खुद ही पास जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी तो वही इंसिडेंट है, वही नॉर्मल है और वही रिफ्लेक्टेड है। तो जो मेरे पास लाइट है वो अपना पाथ रीट्रेस करके उसी पाथ से वापस चली जाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास केस नंबर 4, व्हेन ना रे इंसिडेंट ओब्लिकली, ओब्लिकली का मतलब होता है थोड़ी टेढ़ी होके, ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स स्लैंट होके टूवर्ड्स एट पोल P। नाउ ये है मेरे पास फॉर द कनकेव मिरर। पोल, कर्वेचर, फोकस। तो अभी मुझे क्या भी प्रिंसिपल एक्सिस से ओब्लिकली और टूवर्ड द पोल P। देखो, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी और यहाँ से ओब्लिकली ही वो वापस चली जाएगी। तो अभी नेक्स्ट है मेरे पास, अभी देखो दिस इज, ये है आपके पास एंगल ऑफ, बिकॉज अभी आपने ये देखो, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, तो ये एज अ नॉर्मल वर्क कर देगी। तो अभी आपके पास अभी ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज दिस इज द इंसिडेंस एंड ये एक्ट कर रही है एज अ नॉर्मल एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टिव। एंड कन्वेक्स मिरर, ये आपने भी बहुत प्रैक्टिस करनी है इनकी, बिकॉज इसमें एटलीस्ट 30 to 40 डायग्राम्स हैं सिमिलर। ये है कन्वेक्स मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। अब देखो, लाइन पोल तक आएगी, ऑब्लिकली फॉल करेगी एंड इसी यहाँ से ही वापस चली जाएगी। दिस इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। बस अब ये ऐसे ही एक्ट करेगा एज अ नॉर्मल। अब मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कहाँ से मैं ड्रॉ करूँगी? यहाँ से मुझे इस कॉर्नर से ड्रॉ करनी थी। अब इस कॉर्नर से पहले ही ऐसा एज अ नॉर्मल वर्क कर रही है। ये इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच के एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ